अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूलाज की टैब बटन। और हमारा जो एक्सेल का कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम लोग फार्मूलाज चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि फार्मूलाज क्या है। मे भी पॉसिबल है कि एक वीडियो में मैं कवर कर दूं, अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं 2 वीडियो में कवर कर दूंगा उसको, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में कवर्ड हो जाए। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए हैं और चलते हैं कोर्स की आउटलाइन में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फार्मूलाज। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं और उसके बाद अब हम चलते हैं एक्सेल की शीट में। एक्सेल की शीट में आने के बाद फार्मूलाज टैब में चल लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं कि इन फार्मूलाज के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज हमारे काम के हैं, कौन से नहीं हैं। जिसके अंदर मैं आप लोगों को वो फार्मूलाज बताऊंगा जो कि एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर्स कहलाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बेसिक वाले जो फार्मूलाज है वो बताऊंगा। उन बेसिक फार्मूलाज से आप लोगों को ये हो जाएगा, उनका फंक्शन मालूम हो जाएगा, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे रोज कॉलम पे डलते हैं और कैसे उनसे काम किया जाता है, कैसे छोटी मोटी हम शीट क्लियर कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क भी यही होगा कि आप लोगों ने फार्मूलाज के अंदर जाकर कोई छोटी मोटी शीट एक्सेल के अंदर क्रिएट करनी और बनानी है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने सारा वर्क करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। अच्छा, ये जो इंसर्ट फंक्शन है इसके अंदर हर एक फार्मूला मौजूद है जो कि हमारा जो है नॉर्मली यूज किया जाता है। अब ये बता रहा है कि मोस्ट रिसेंट यूज, ये सबसे ज्यादा यूज किए हैं मैंने फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑल फंक्शंस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑल फार्मूलाज शो हो जाएंगे। जितने भी फार्मूलाज इस एक्सेल के अंदर हैं वो सारे फार्मूलाज इसके अंदर हैं इंसर्ट फंक्शन में। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पर जो फार्मूलाज है सबसे पहले शुरुआत उससे होती है इक्वल से। अगर हम कोई भी फार्मूला डालते हैं तो इक्वल से होता है। अब हमें फाइनेंशियली फार्मूला चाहिए, डेट एंड टाइम वाला फार्मूला चाहिए, मैथरिंग वाला फार्मूला चाहिए, स्टैटिक वाला फार्मूला, लुकअप, टेक्स्ट, डेटाबेस, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, ये सारे इसमें फार्मूलाज हैं। तो हम लोग मोस्ट रिसेंट वाले जो मैं आप लोगों को मेन फार्मूला फार्मूला लगाने का तरीका, फार्मूला कैसे हम यूज करते हैं और कैसे उसको पुट करके अपनी वैल्यू को जनरेट करके अपना रिजल्ट ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल दबाते हैं। इक्वल दबा के मेजर फार्मूले जो यूज होते हैं प्लस माइनस डिवाइड इनटू ज़रब, हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं 4-5 फार्मूले बताता हूँ और इसके अंदर शीट के अंदर बता देता हूँ कि तरीकेकार कैसे है फार्मूला लगाने का। सबसे पहले मैं कोई भी एक वैल्यूज दे देता हूँ, जस्ट लाइक ये मैंने वैल्यूज दे दी, कुछ भी वैल्यूज आप दे दें अपनी मर्जी से और यहाँ आ जाए। ये हैं सारी वैल्यूज, ठीक है, ये भी वैल्यूज है। अब आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि वैल्यूज को जो है आप लोग कैसे कवर करते हैं। आपको कैसे पता लगता है कि वैल्यूज को किस तरह से मर्ज करना है, फार्मूले में ऐड करना है। सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है, ब्रैकेट आपने ऑन, या फिर आप इक्वल लिख के नॉर्मली आप यहाँ पर ऊपर आ जाएं। इस फार्मूला लगाने के डिफरेंट मेथड है। मैं आप लोगों को पहला मेथड बताता हूँ कि कैसे करना है। प्लस करना है, आपने प्लस दबाया और इन सबको सिलेक्शन दी और एंटर कर दिया। ओ सॉरी, ये आपने प्लस दबाया, इक्वल किया आपने, सम लिखा यहाँ पर, ब्रैकेट ऑन किया आपने और ऊपर आके सिलेक्शन दे देनी है। ये आपका 15 टोटल फार्मूला लग गया। अगर मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, जैसे पेस्ट करूंगा तो ये इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को कवर कर लेगा। और अगर मैं इसी फार्मूले को यहाँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को कवर कर लेगा, फार्मूला वही होगा। एक तरीका ये है आपका फार्मूला लगाने का। दूसरा तरीका ये है, आपने क्या करना है कि इक्वल दबाना है और इस वैल्यू को लेना है, प्लस दबाना है, इस वैल्यू को लेना है, प्लस दबाना है, इस वैल्यू को लेना है, प्लस दबाना है और इस वैल्यू को लेना है, प्लस दबाना है। अब ये सोच रहे होंगे आप ये ऊपर किस तरह से निकल रहा है, इसका निकालने का तरीका ये, आप जैसे प्लस का साइन दबाएंगे और एरो को बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल आता है। तो ये देख सकते हैं आपका ये एक फार्मूला प्लस का, ये भी एक तरीका है फार्मूला लगाने का। एक और मेथड है फार्मूला लगाने का कि आप लोगों ने सिंपली प्लस दबाना है और फिर आपने यहाँ लाना है प्लस, फिर वही सेम चीज़ें, इक्वल इसमें यूज नहीं होगा और आपका फार्मूला लग जाएगा।
तो एक ये मेथड है आपका फार्मूला लगाने का। प्लस कौन सी वैल्यू रह गई, ये हमारी वैल्यू रह गई है ये 15, ठीक है। एक मेथड आप लोगों ने ये सीखा फार्मूला लगाने का, एक मेथड ये आप लोगों ने सीखा फार्मूला लगाने का, क्योंकि इसके अंदर शुरू में प्लस नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसके अंदर शुरू में ही प्लस आ रहा है इक्वल के बाद, उसके बाद इसके अंदर सम जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो है ये, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये दो मेथड बता दिए। अब हम चलते हैं, ये प्लस का फार्मूला लिया, अब हम चलते हैं इक्वल डालते हैं, माइनस का फार्मूला यूज करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि 4 माइनस और फिर 4, फिर माइनस 4 में 4 अगर 0 बचे, फिर 5 में से 4 माइनस 4, एक ये भी एक प्रोसेस है फार्मूला लगाने का। मैंने -4 बीच में डाल दिया है और -9 निकल आया। एक तरीका ये भी है फार्मूला डालने का कि आप डायरेक्टली आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने प्लस दबाई साइन, 25 प्लस 25 50, ये भी एक तरीका फार्मूला लगाने का। अच्छा, इन सब तरीकों से एक तरीका ये भी एक फार्मूला चेक करने का है। आप लोगों ने सिर्फ सिलेक्शन देनी है और यहाँ पर देख सकते हैं 15 सम, ये प्लस हो गया ऑटोमेटिकली, ये काउंट हो गए, 4 अल्फाज हैं, एवरेज इसकी ऑटोमेटिकली निकल आई है। ये 3 ऑप्शन ये शीट के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक शीट के अंदर 5 से 6 तरीके हैं फार्मूले लगाने के। ये मैंने एक सिंपल छोटा सा फार्मूला जो हमारा प्लस का फार्मूला है वो आप लोगों को बताया है। ऐसे ही जितने भी फार्मूलाज हैं आप अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। तो अब मैं दूसरा फार्मूला शुरू करता हूँ कि मैंने इक्वल डाला यहाँ पर और मैंने 44 में से माइनस किया 40, तो कितना बचा, 44 में से 40 माइनस किया तो 4 बचा, तो ऑटोमेटिकली 4 आ गया। अब मैंने यहाँ पर 44 को सिलेक्शन दे दी F12 की और माइनस किया 40 से, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 40, सॉरी ये नीचे लिख देता हूँ 40, और इस 40 को इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ इन दोनों को, क्योंकि वो कन्फ्यूजन ना हो। इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म। अब मैं चाहता हूँ कि इक्वल डालता हूँ और मैं चाहता हूँ 44 में से माइनस करूँ 40, तो कितना आता है 4। एक तरीका ये भी हमारा माइनस करने का होता है जिससे हम आसानी से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है फार्मूला, इक्वल डालते हैं और मैं चाहता हूँ 40 इंटू 44, तो कितने बन जाएंगे 1760। एक ये तरीका है हमारा इस ज़रब का फार्मूला यूज़ करने का। अब हम डिवाइड का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल इस 1760 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 हिस्सों में, तो हमारा 880 आ गया। ऐसे ही आप लोग इसी को ही अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 400, ये वो लास्ट हिस्सा है इसका, ठीक है, 440। तो 4 फार्मूले हम लोगों ने सीख लिए। अब चलते हैं इंसर्ट फंक्शन में और देखते हैं कौन कौन से मेजर फंक्शन है जो आज हम क्लियर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो फिर मैं आगे के जो टूल्स हैं वो अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो अब हमारा पहला सम का क्लियर हो गया। अब हम एवरेज का करते हैं। मैं चाहता हूं कि इधर मैं फार्मूले के नाम लिख दूं, सम फार्मूला, इसको यहां से। अच्छा, आप लोगों को एक चीज में बताना भूल गया, आप लोग ABCD ये कॉलम और ये रोज है 1 2 3 4 5 6, इसके थ्रू भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है फार्मूला लगाने का। जैसे कि मैं अगर ये फार्मूला डिलीट करता हूँ, ये भी फार्मूला डिलीट, ये सब डिलीट करता हूँ, सम का फार्मूला सिर्फ मैं यूज करता हूँ इक्वल। आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल डाल के SUM सम लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करनी है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आप लोगों ने E12 जैसे लिखा हुआ रहा है ऐसे ही E के बाद E9 आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कामा डाल के आप यहाँ लिख देंगे E, उसके बाद E है और आगे है वैल्यू 12। उसके बाद फिर कामा डाल के E लिख के 9, या फिर सिर्फ 9 लिख देता हूं मैं, फिर कामा डालते हैं। E9 तो हुआ भाई पहले, E10 11, ये 11 है और ये 10 है, ठीक है। E11 कामा E12 और इसकी ब्रैकेट हमने ऑफ की और इक्वल किया। ये भी एक हमारा तरीका है फार्मूला लगाने का, एक सम फार्मूला। दूसरा है फार्मूला एवरेज।
एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन दी AVERAG, ये एवरेज का फार्मूला नॉर्मल लग गया है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करते हैं और यहाँ लिखते हैं AVERA एवरेज, एवरेज को हमने AVERAG एवरेज लिखा, ब्रैकेट ऑन की मैंने, इन सब वैल्यू को सिलेक्शन दी और एंटर किया, ये हमारी 3.75 एवरेज आ गई। उसके बाद इंसर्ट में चलते हैं। इफ का फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ट्रू फॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक्स, ये भी फार्मूला काम का है, इसके अंदर हमारी कोई भी हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने हाइपरलिंक का फार्मूला डाला, मैंने यहाँ लिखा इक्वल HYPERLIN के हाइपरलिंक, ब्रैकेट मैंने ऑन की, ऑन करने के बाद यहाँ पर फाइल की लोकेशन देनी है, ब्रैकेट ऑफ करते हैं और बीच में फाइल की लोकेशन, मतलब लोकेशन का नाम। एक तरीका तो ये है आप लिख कर लें, दूसरा तरीका जो सिंपल वे है वो आप फंक्शन में जाएं, फंक्शन में जाके आप लोगों ने एवरेज को क्लिक करना है। एवरेज को क्लिक करने के बाद आपने दबाया और यहाँ पर फाइल की लोकेशन दे देनी है, कोई भी लोकेशन आपकी दी गई है, इसको आपने दबा के अब यहाँ पर आप लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं, आप मिनिमाइज करें और आ जाते हैं आप, जस्ट लाइक ये मेरी फाइल है, ये फाइल है, इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, बल्कि इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं क्योंकि ये फाइल हमारे पास पहले ही कॉपी हुई हुई है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये लोकेशन, ये फाइल टाइप, फाइल विथ और ये फाइल की लोकेशन है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस एरिया में लोकेशन पेस्ट कर देंगे। जैसे आप लोग लोकेशन पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के फौरन बाद आपका जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी और एंटर किया और उसका नंबर 2 डाला। अगर फाइल नंबर नेम 2 डाल, ये फाइल नेम हैश डाल के डालना है, कह रहा है, इसको मैं ओके करता हूँ, फाइल नेम आ गया, ये कहता है यूजर हेमली डेस्कटॉप, नहीं यार ये एवरेज, ओ सॉरी, तो एवरेज में लग गया है, तभी तो मसला आ रहा है। वापसी आ जाओ, वापसी इक्वल, बाहर आते हैं, फंक्शन में चलते हैं, हाइपरलिंक में चलते हैं और यहाँ जाके कोई भी लोकेशन डालते हैं। ये मैंने लोकेशन डाली और फिर उसके बाद फाइल का नाम डाला, ABC कोई भी डाल दें और ओके कर दिया। ABC के नाम पे एक फाइल आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरी वो फाइल खुल गई है जो फाइल की मैंने लोकेशन दी है। ठीक है, ये हमारा हाइपरलिंक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ या इसको लिख देता हूँ हाइपरलिंक, पेस्ट के इधर। हाइपरलिंक का फार्मूला इस तरह से लगता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, अभी चल के देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। फंक्शन में चलते हैं, उसके बाद एवरेज और काउंट। काउंट का हमारा ऑप्शन काम आता है कि कोई भी वैल्यू हमें काउंट करनी हो, जैसे हमारा नीचे फार्मूला था काउंट का, अगर हमें कोई भी नंबरिंग काउंट करनी है तो उस नॉर्मली उसकी सिलेक्शन दें आप यहाँ से, सिलेक्शन देने के बाद उसका वैल्यू नंबरिंग आपने देनी है, दें, बढ़ाते जाए, नहीं तो ओके कर दें, आप इसको ओके करें। तो 4 जो है हमारे टोटल काउंट है ये हमारे। अगर मैं इसको वैल्यू खोलता हूँ तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ शो होता है, तो यहाँ लिखता हूँ काउंट, ये काउंट फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंसर्ट के अंदर। उसके बाद है मैक्स। मैक्स का फार्मूला किस काम आता है, अगर मैं इधर जाके इक्वल करता हूँ और लिखता हूँ MAX, मैक्स डाल के मैंने ब्रैकेट ऑन की। अब इसमें से बताएगा कि मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसको मैंने एंटर किया तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है। उसके बाद ये मैक्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद मिनिमम का फार्मूला कौन सा है, मिनिमम का फार्मूला ये होता है कि अगर आप वैल्यू इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद MIN मिनिमम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, तो पता लगता है इन सब वैल्यू में से जितनी भी बड़ी शीट है आपकी, उन सब वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो है 2 नंबर, वो आप लोगों को बता देगा। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है नेक्स्ट सम इफ, और ये छोड़ दें आप क्योंकि ये अभी फिलहाल आपके काम के नहीं। उसके बाद डेट एंड टाइम, 360 डेज, ये भी बहुत सारे फार्मूलेज हैं। अगर मैं शुरू कर दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बस फार्मूले का फंक्शन, फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, और वो आप सीख लें, आप लोगों को सारे फार्मूले लगाने आ जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन में जाकर सारे फार्मूले आप देख सकते हैं यहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फार्मूले का मेथड बता दिया है कि किस तरह से फार्मूला जो है आप लोगों का लगता है और कैसे लगाते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ और इसको यहीं पर ही हम क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो है फंक्शन लाइब्रेरी हम लोग सिर्फ उसमें क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर और उसको पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है
मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।